आज हमने स्टार्ट करना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों कार्बोनाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका एको सोल्यूशन होता है फार्मालीन। पहले फॉर्मेल्डिहाइड का हम करते हैं लिबर्टी मेथड है। अगर हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस। प्लाटिनियम इन प्रेजेंस ऑफ एस्बेस्टॉस एज ए कैटलिस्ट, टेम्परेचर 300 सेंटीग्रेड। इसमें हम कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है तो हमारे पास बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और साथ वाटर। इसकी हमारे पास जो फ्लो शीट डायाग्राम है, सबसे पहले हमारे पास ये इस तरह का है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको हमने रखा हुआ है वाटर बाथ में। ये राउंड बॉटम फ्लास्क में मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल होता है और एक पंप के जरिए ऑक्सीजन या एयर हम इसमें ऐड करते हैं। इसे हम दोबारा फिर क्या करते हैं, इसे आगे पास करते हैं। तो यहाँ पर ये एक चैम्बर है जिसमें प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस होता है और नीचे ये बर्नर है जो इसे हीट अप करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो इस तरह यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनता है फॉर्मेल्डिहाइड और साथ वाटर बनता है। तो इस तरह जो होता है एको सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इससे हम आम जुबान में फार्मालीन कहते हैं, जिसकी कंपोजिशन होती है फॉर्मेल्डिहाइड 40%, वाटर 52% और मिथाइल अल्कोहल 8%। फार्मालीन हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जिससे हम इस्तेमाल करते हैं एज एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। तो इस तरह हमने पहला जो पढ़ा है फॉर्मेल्डिहाइड की है लिबर्टी प्रिपरेशन है। इसमें पहले इक्वेशन है कि मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एट हाई टेम्परेचर, या इसमें हम कॉपर या सिल्वर एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर बनेगा। इसकी हमारे पास जो ऑपरेटर्स है इस तरह का है। हमारे पास पहले राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें मिथाइल अल्कोहल है, इसे हम लेते हैं वाटर बाथ में और इसके साथ आगे दो ट्यूब्स हैं। एक जाती है अगले चैम्बर में जहाँ पर प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस है और दूसरी साइड से जो एयर है ये आती है। अब दोबारा फिर ये चूंकि ये है मेथनॉल और एयर दोनों इस चैम्बर में आते हैं, इससे हम बर्नर के जरिए हीट अप करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है जो यहाँ पर आता है और साथ वाटर भी होता है। तो इस तरह फॉर्मेल्डिहाइड के एक्वस सोल्यूशन को फार्मालीन कहते हैं जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड 40%, वाटर 52% और मिथाइल अल्कोहल 8% है। इसके बाद हमने करना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है आयरन ऑक्साइड FeO, या दूसरा है मोलिब्डेनियम ट्राई ऑक्साइड MO2O3 एट हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिएक्शन करके फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद हमने करना है प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। पहला हमारे पास है लिबर्टी मेथड। इसमें अगर हमारे पास है इथाइल अल्कोहल है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है एसिटाल्डिहाइड और वाटर बनता है। इसके लिए हम जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं वो इस शक्ल का है। सबसे पहले हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क होती है
जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके साथ थिसल फनल अटैच है, जिसमें हम इथाइल अल्कोहल जो ऐड करते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एसीटैल्डिहाइड बनता है जो यहाँ से आता है। अब ये हमारे पास एक ऐसी ट्यूब है जिसमें हम वाटर इस्तेमाल करते हैं एज कूलिंग एजेंट के तौर पे। तो इस तरह हमारे पास जो एसीटैल्डिहाइड है आखिर में आ जाती है एक फ्लास्क में। इससे हम फौरी तौर पे सेपरेट करते हैं, डिस्टिल करते हैं, ताकि अगर हम इसे थोड़ा सा लेट या बाद में सेपरेट करें तो इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होती है और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास जो लिबार्टी मेथड एसीटैल्डिहाइड का है, इसमें इथाइल अल्कोहल साथ हम इसकी करते हैं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड सोडियम या पोटाशियम डाइक्रोमेट एसीटैल्डिहाइड प्लस वाटर। इसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स है, राउंड बॉटम फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ थिसल फनल अटैच है जिसमें हम इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं। विगोरस रिएक्शन होते हैं, एसीटैल्डिहाइड रिलीज होती है। इसमें हम वाटर इस्तेमाल करते हैं कूलिंग एजेंट के तौर पे। अब एसीटैल्डिहाइड यहाँ पर हमारे पास हासिल होती है, जिसको हम बाद में सेपरेट करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। इसके बाद दोबारा फिर है प्रिपरेशन ऑफ एसीटैल्डिहाइड। इसको तैयार करने का दूसरा मेथड है, अगर हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट है, दोनों को हम इकट्ठे हीट अप करते हैं तो हमारे पास बनता है एसीटैल्डिहाइड और साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसमें अगर हम बॉन्ड की ब्रेक डाउन करना चाहें ना तो वो इस तरह बनेगी। ये हमारे पास है CaCO3, जो भी Ca के साथ CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह दूसरा हमारे पास ये वाला बन जाएगा, इस तरह है कैल्शियम कार्बोनेट के दो मालिक्यूल्स। अब फर्ज करना है कि बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है तो CH3CO के साथ यहाँ से एक और H आके बन जाएगा एसीटैल्डिहाइड। दूसरा अगर हमारे पास ये है CH3 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है तो हमारे पास CHO इसके साथ अटैच होके एसीटैल्डिहाइड का दूसरा मालिक्यूल बनेगा। इसके बाद हमने करना है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटैल्डिहाइड। अगर हमारे पास है इथीन, इसकी अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पलाडियम क्लोराइड और साथ है क्यूप्रस क्लोराइड एज प्रमोटर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसमें हमारे पास जो बॉन्ड की ब्रेक डाउन इस तरह होनी कि एक H आ जाएगा, इसके पास CH3 आना है, डबल से बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। कार्बन की दो वैलेंसीज खाली होती हैं तो ऑक्सीजन का एटम इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए अटैच होना है तो हमारे पास एसीटैल्डिहाइड बनेगा। इसके बाद अगर हमारे पास मैंने करना है प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। अगर हमारे पास है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, अगर हम इसे की कर हीट अप करते हैं, डिस्टिल करते हैं तो इसमें हमारे पास जो बॉन्ड की ब्रेक डाउन है ना वो इस तरह होनी है। ये हमारे पास बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 अटैच होना है तो हमारे पास एसीटोन बनेगा। तो इस तरह अगर हमारे पास का जी से अगर हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट है, इकट्ठे हीट अप करेंगे, एसीटैल्डिहाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अगर हमारे पास कैल्शियम एसीटेट अकेला है, इससे हम हीट अप करते हैं, बॉन्ड की इस तरह ब्रेक डाउन होनी है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ एसीटोन बनने हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं
और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड्स कीटोन्स होते हैं।